आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की काशी की जनता को और हमारे समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को अपने घर पे तिरंगा फहरा के ज़रूर से मनाएं और देश की आज़ादी के जश्न में ज़रूर अपना सहयोग दें। आप सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीतापुर पब्लिक स्कूल सुसवाई वाराणसी। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसके अवसर पर भारत सरकार ने अमृत महोत्सव का आयोजन किया है जगह जगह। हम सभी देशवासियों को इस अमृत महोत्सव में भाग लेने के लिए यत्नशील होना चाहिए और हर घर तिरंगा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हम तत्पर रहें, आगे बढ़ें और इस स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी भारतवासी और वाराणसी और अपने नगर क्षेत्र के सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। मैं श्याम गुप्ता, बागेश्वरी देवी महानगर वाराणसी से भाजपा में मंत्री हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों और काशीवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। On the behalf of RKPH Public School, I'm here to congratulate every Indian citizen on the celebration of 76th Independence Day. Till today, we have completed our 75 years of independence. मैं प्रतिवर्ष इन बच्चों का उत्साह देखता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं विद्यालय में इन छोटे छोटे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए देखता हूँ तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि इन बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना बढ़ रही है, जो कि बहुत खुशी की बात है। यदि स्कूल के सभी बच्चों में देशभक्ति की ऐसी भावना होगी तो आने वाले समय में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश एक विश्व गुरु बन के रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी के लिए राष्ट्रीय उपहार है। सौभाग्यशाली हैं यह पीढ़ी जो इस अद्भुत आयोजन में प्रतिभाग कर रही है। अपने कर्म, निष्ठा और ईमानदारी से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने के संकल्प के साथ मैं सभी छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ तथा स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से नव भारत के निर्माण में योगदान का आह्वान करता हूँ। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, निदेशक पीएमसी हॉस्पिटल तथा महानगर संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। मैं समस्त काशीवासियों को आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तथा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी काशीवासियों से अपील करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अपने घरों पर 13, 14 और 15 अगस्त को तिरंगा अवश्य लहराएं। इसी के साथ पुनः एक बार मैं सभी लोगों को
स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, निदेशक पीएमसी हॉस्पिटल, आप समस्त काशीवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की, जो कि इस बार देश 13 से 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी से ये अपील करती हूँ कि आप सब अपने घर में तिरंगा झंडा लगाएं और इसको सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी काशीवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अमृत महोत्सव पे मेरा निवेदन है कि हम भारतवासी ज़्यादातर कंप्लेन की ज़िंदगी जीते हैं, दूसरों की कंप्लेन करते हैं। उससे बेहतर है कि अपने आप को जो है बेहतर बनाएं, अपने अंदर की कमियों को ठीक करें और राष्ट्रवाद का जज्बा पैदा करें, तो उससे अब अपना देश और आगे बढ़ेगा। जय हिंद। मैं डॉक्टर जी.सी. तिवारी, निदेशक ग्लोरियस एकेडमी, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल एवं एसडीएस इंटर कॉलेज, समस्त काशीवासियों को, छात्र छात्राओं को, अभिभावक बंधुओं को एवं शिक्षक महोदयों को हृदय से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो मोदी जी ने ये अभियान छेड़ा है, अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखने के लिए हर नगरवासी को, हर देशवासी को, हर राष्ट्र प्रेमी को जोड़ने के लिए और सबके हाथ में तिरंगा देने के लिए, अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जो ये प्रेरणा दी है, उसको हम सब लोग घर घर पहुँचाएँ एवं सभी को एक धर्म में, एक राष्ट्र में बांधने का प्रयास करें। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल, संकट मोचन लंका, माँ भारती के स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, मैं समस्त काशीवासियों, अपने विद्यालय के अभिभावकों, छात्र छात्राओं एवं अन्य स्टाफ का अभिनंदन करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ सभी से कि इस विशेष कार्यक्रम को अपने घर घर में तिरंगा फहराएं, जिससे कि हमारे देश में लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो लोगों में। मैं प्राचार्य महादेव महाविद्यालय, आज़ादी के 75वें वर्ष में मनाया जा रहे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त काशीवासियों को, हमारे महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर लोकनाथ पांडे, प्रवक्ता महादेव पीजी कॉलेज, बरियासिनपुर, वाराणसी। 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, काशीवासियों को और कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं और कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों, प्रवक्तागण बंधुओं को दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। 15 अगस्त हमारे आज़ादी का ऐसा महोत्सव है जिसको हमेशा जोशो खरोश से मनाना चाहिए। कहा गया है, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा सभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सव। इसीलिए हर पर्व को और खासकर राष्ट्र के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। सभी को बहुत बहुत बधाई।
स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग। इस वर्षगांठ को हम लोग अमृत महोत्सव के मनाया जा रहा है। इसमें घरों घर सभी लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। साथ ही मैं सभी अभिभावकगण एवं वाराणसी के जनता, प्रदेश व देश सभी को मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारी शुभकामना देता हूं और साथ ही सभी से आग्रह करता हूं कि अपने घरों पे तिरंगा लहराएं और तिरंगा का सम्मान पूरे ढंग से करें। भारत 15 अगस्त को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था तो अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस राष्ट्रीय उत्सव को हम बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है हमारे प्रिंट विद्यालय में। तो इस साल हम उन योद्धाओं को और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके साथ हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को और भारतवासियों को आज़ादी का अमृत उत्सव के साथ एक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सारे सोनकर समाज की तरफ से मैं 15 अगस्त पे बधाई सारे देशवासियों को करते हैं और उसके बाद घर घर झंडा लगाए और ये भारत की शान है और हिंदू का पहचान है और हमें इस झंडे का लगाने के बाद और ये झंडा हर घर दिखना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ताकि हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि झंडा लगे और हमारे देशवासियों का पहचान हो कि मैं भारत के देशवासी हैं। और इसी वाणी के साथ मैं शुभकामना देशवासियों को देता हूँ। मैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अपने समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और काशीवासियों के साथ अपने ग्राम और क्षेत्र वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर प्रत्येक घर में वो अपना झंडा लगाएं, प्रत्येक घरों में तिरंगा लहराएं और जो है कि हमारे जो देश आज़ाद कराने में जो भी जितने लोगों ने बलिदान दिया है उनको याद करें और उनको याद में अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और आज़ादी को अपने दिल में हमेशा जागृत रखें। और मैं पुनः एक बार सबको शुभकामनाएं देते हुए पुनः अपील करता हूं कि आप लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर लहराएं। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं देश के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है, उस क्रम में आने वाले कल 15 अगस्त तक यह अभियान बड़े जोर शोर के साथ विभिन्न झांकी रैली के साथ निकल रहा है। मैं इस पावन पर्व पर अपने विद्यालय परिवार के तरफ से समस्त काशीवासी, समस्त प्रदेशवासी एवं समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के अमृत
महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं बंगालीटोला सुचित्रा अधिकारी समस्त बंगालीटोला शिक्षक एवं शिक्षिका एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंकज कुमार खन्ना कविता सेल्स वाराणसी और एमओसी स्कूलर परिवार की तरफ से सभी जनपदवासी एवं प्रदेशवासियों को अपने अमृत महोत्सव आज़ादी का जो मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बधाई देता हूँ। पूरे परिवार के साथ आप इस अमृत महोत्सव में भाग लीजिए और इसका उत्साह इतना दूर तक मनाइए कि पूरी दुनिया देखे। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक सेंट मरियम स्कूल। हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पूरा हिंदुस्तान अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसके साथ मैं समस्त काशीवासियों को और देशवासियों को अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सच के साथ। नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की सिटी वाराणसी लाइव परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले आज के प्रमुख समाचारों पर डालते हैं एक नजर। नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। सरकारी अर्ध सरकारी भवनों के साथ ही लोगों ने अपने घरों में शान से फहराया तिरंगा। माधर और धरारा पर तिरंगा फहराने जा रहे दर्जनों शिव सैनिकों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। हर्षोल्लास के साथ केंद्रीय जेल में मनाया गया आजादी का 76वां उत्सव। शामिल हुए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर। और सुबह 8:59 पर पूरे शहर में सायरन बजते ही 52 सेकंड के लिए ठहर सा गया यातायात। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को मंडल एवं जनपद में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव का 75वां स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मंडल एवं जनपद में पूरे उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पूरे जनपद में प्रभात फेरी निकाली। तत्पश्चात देश के आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज सरकारी एवं अर्ध सरकारी भवनों पर पूरे शान से फहराया गया। श्रम विभाग कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के श्रम सेवायोजन एवं समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर, दीवानी न्यायालय कार्यालय पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश सहित कमिश्नरी कार्यालय भवन पर कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार सिंह, कलेक्ट्रेट भवन पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, विकास प्राधिकरण कार्यालय पर उपाध्यक्ष ईशा दुहन, विकास भवन कार्यालय पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने झंडारोहण किया। आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अमृत महोत्सव के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कमिश्नरी मंडली कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सर, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। वह वास्तव में जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ा सुख है एक शिक्षक के लिए कि स्वतंत्रता दिवस पर, वो भी 75वीं वर्षगांठ पर माननीय आयुक्त महोदय के कार्यालय पर ध्वजारोहण का अवसर मिलना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है अब तक की। अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कैंप कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट में झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज 130 करोड़ देश के लोगों का और देश का जन्म दिवस है। ये धरती हम सब की माँ है और हम सब इसकी संतान हैं। यह जन्मदिन हम सबको जीवन भर याद रहेगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हमें यह चिंतन करने की जरूरत है कि हमने अब तक अपने देश के लिए क्या किया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य यही है कि हर भारतीय के दिल में अपने देश के प्रति सद्भाव और समर्पण की भावना पैदा करें और देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। बनारस के लोगों और सरकारी कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 8-9 लाख झंडे घर घर पहुंचाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत काम है। हर घर तिरंगा व आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान झंडा वितरण से लेकर मैराथन दौड़, कला प्रतियोगिता, रंगोली, संगोष्ठी एवं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। यह केवल सरकारी लोगों का कार्यक्रम नहीं है, देश का जन्मदिन मनाना हर घर की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य लोग भी शामिल थे। इससे पूर्व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय पर झंडारोहण किया तथा कैंप कार्यालय परिसर में विधिवत पूजन अर्चन करने के पश्चात पीपल, बरगद और पाकड़ का पौधा लगाकर धरती के ऋण को स्मरणीय रखने का संदेश दिया। हमारे सभी साथी अधिकारीगण, सभी साथी कर्मचारीगण, उनके बच्चे, हमारे गांव के लोग और सभी शहरवासी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और जब जब कोई वर्षगांठ ऐसे विशेष अवसर पर आती है तो वो दिन विशेष हो जाता है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय जेल पहुंचकर कैदियों को शपथ दिलाए। काशी के स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी सपूतों से जुड़े काशी के केंद्रीय जेल में आज़ादी के 76वें उत्सव में शामिल होने केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैदियों को शपथ दिलाई और सभी को स्वतंत्रता का अर्थ बताया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी का यह ऐतिहासिक जेल, जिसमें चंद्रशेखर आजाद को कोड़े मारे गए और उसके बाद फिर वो आज़ाद ही रहे और उन्हें ब्रिटिश फोर्स दोबारा नहीं पकड़ पाई। इसके अलावा इसी जेल में 1378 क्रांतिकारियों को बंद भी किया गया था। आज यहाँ पहुंचकर उन सभी को नमन किया है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 17 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों, दुकानों, वाहनों पर फहराएं और पूरे देश में देशभक्ति की अलग जगाएं। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल जेल के जेलर सूबेदार यादव, परामर्शदाता ICPC अरविंद सिंह, लैब टेक्नीशियन अखिलेश कुमार, डॉक्टर आशीष मिश्रा समेत जेल के अन्य सरकारी स्टाफ को सरकारी कार्यों में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहीं पर कोड़े मार करके सज़ा दी गई थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। उसके बाद वो कभी अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए और वो शहीद हुए। अंत में यहाँ पर 1369 लोग आज़ादी के आंदोलन में बंद रहे, जिनके बदौलत पर हमारा देश आज़ादी की आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। क्योंकि अगर उन लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो मैं सभी क्रांतिकारियों को जो इस जेल में बंद रहे हैं उन्हें नमन करता हूं। और देश के क्रांतिकारी जो आज़ादी का आंदोलन लड़े उन लोगों को नमन करता हूं। साथ में यहाँ के से एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी देशवासी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आज तिरंगा झंडा अपने अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपनी साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर, वाहन पर सभी जगह लगाएं, उसे लहराएं, फहराएं और सभी के अंदर एक देश के प्रति राष्ट्र भक्ति पैदा करें। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत सभी लोग काम करें। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में 76वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा ध्वजारोहण के साथ परेड, सलामी और राष्ट्रगान से हुआ। तत्पश्चात महाप्रबंधक ने रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड एवं नागरिक सुरक्षा दल की इकाइयों के परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि आज़ादी के 75 साल की गौरवशाली यात्रा के पूर्ण होने अर्थात अमृत काल में प्रवेश करने पर आज हम सभी हर्ष एवं उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। इस अमृत काल में पूरे देश के साथ बरेका भी हर दिन अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर पर लहराता तिरंगा हमारे उमंग और उत्साह को बढ़ा रहा है। इस उपलक्ष्य में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक बरेका के सभी विभागों एवं संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज़ादी के वीर सेनानियों की याद में नुक्कड़ नाटक, रंगोली प्रतियोगिता, देशभक्ति कविता, गीत प्रतियोगिता, काव्य पाठ, नृत्य संगीत, निबंध प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, वंदे भारत की गूंज के साथ स्केटिंग, प्रभात फेरी, नारी शक्ति दर्शाती बरेका की महिलाओं की स्कूटर रैली, मशाल रैली के साथ ही 12 अगस्त से 14 अगस्त तक सूर्य सरोवर में भव्य फोटो प्रदर्शनी का आयोजन एवं 14 अगस्त को विशाल तिरंगा पदयात्रा ने बरेका परिवार के हर सदस्य के मन में आज़ादी के आंदोलन में शहीदों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव जगाया।
सभी ने इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अमृत महोत्सव के आयोजन को महोत्सव बना दिया। इस अवसर पर महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा 75 वर्ष पूर्ण कर चुके अर्थात अपने जीवन के अमृत काल में प्रवेश करने वाले भूतपूर्व बरेका कर्मियों को सम्मानित किया गया। बरेका परिसर स्थित विद्यालयों के बालिकाओं द्वारा स्वलिखित काव्य लेख आदि का संग्रह, निहारिका पत्रिका का विमोचन, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक पाने वाले बरेका इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही बरेका महिला कल्याण संगठन की ओर से बरेका चिकित्सालय को जांच टेबल विजिटर चेयर भेंट किया गया। तदुपरांत बरेका सांस्कृतिक संस्था के कलाकारों के साथ ही परिसर स्थित चेतना बाल निकेतन, सेंट जॉन्स स्कूल, संगीत महाविद्यालय एवं भारत स्काउट एवं गाइड के बच्चों द्वारा आकर्षक एवं मनमोहन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों के मन में देश प्रेम उत्साह की लहर पैदा हो गई। समारोह में काफी संख्या में बरेका के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ ही बरेका कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव एवं सदस्यों, ओबीसी एवं SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारी गणों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में बरेका के आसपास के गांवों और कस्बों के लोगों ने भी शिरकत किया। बरेका परिवार के हर सदस्य के मन में आजादी आंदोलन के शहीदों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव जगाया। मुझे गर्व है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अमृत महोत्सव के आयोजन को वास्तव में महा उत्सव बना दिया। साथियों, अमृत काल में बनारस स्टील इंजन कारखाना देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहा है। विगत वर्ष बरेका ने 4 निर्यात तेल इंजन एवं 360 विद्युत तेल इंजन के साथ कुल 367 तेल इंजन का निर्माण कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष 76वां स्वतंत्रता दिवस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूरे परिसर में धूमधाम के साथ मनाया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पूरा परिसर उत्सव के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने में राष्ट्र के साथ शामिल हुआ। 2 साल के अंतराल के बाद बड़े पैमाने पर समारोह का आयोजन किया गया क्योंकि परिसर पूरी ताकत के साथ खुला। मुख्य समारोह एमपी थिएटर ग्राउंड में हुआ, जहां कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कुलपति ने बिरादरी के सदस्यों को संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के सपने को साकार करने के लिए लगन से काम करने का आह्वान किया। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महामना का विचार केवल नौकरियों के लिए चिंतित लोगों को पैदा करना नहीं था, बल्कि नागरिकों को तैयार करना था। इस अवसर पर एमपी थिएटर ग्राउंड में रेक्टर प्रोफेसर वी.के. शुक्ला, कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डीन ऑफ स्टूडेंट प्रोफेसर ए.के. नेमा, चीफ डॉक्टर डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वित्त अधिकारी संस्थान के निदेशक अभय ठाकुर के साथ ही संस्थान के निदेशक, संकाय अध्यक्ष, संकाय सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। देश ने बहुत प्रगति की है 75 साल में, लेकिन अभी बहुत प्रगति बची है। तो हमको बहुत ही गर्व होना चाहिए, लेकिन हमको बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही लगन के साथ देश को और मजबूत करना होगा। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे स्कूलों को मजबूत करना होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना होगा। अगर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी पर इन्वेस्ट करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे, तो देश मजबूत होगा। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में शान से ध्वजारोहण करते हुए धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल की वनपुरवा शाखा में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे परिसर को तिरंगे झंडे से सजाकर अमृत महोत्सव का वैभव प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रांतों की लोक कथाओं पर आधारित प्रदर्शनी, झांकी और नृत्य आयोजित किए गए। सर्वप्रथम प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने उपस्थित छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बीच झंडा आरोहण किया। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। समवेत स्वर में राष्ट्रगान की प्रस्तुति बड़ी आकर्षक रही। एनसीसी के बच्चों ने परेड कर झंडे को सलामी दी। बच्चों को संबोधित करते हुए बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि हमारी पीढ़ी के लिए बड़ा गर्व होता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के समय में युवाओं को अपने देश प्रेम की भावना से समर्पित त्याग, परिश्रम और ईमानदारी से राष्ट्र को मजबूत बनाने की श्रृंखला में सहयोग देना होगा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे तथा धन्यवाद ज्ञापन MS यादव ने किया। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव का अवसर हमारे सम्मुख है। हम बड़े ही उत्साह के साथ अपने बच्चों के साथ यहाँ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण है जब ये पीढ़ी ऐसा तिरंगे का वैभव देख पा रही है। मैं इस अवसर पे समस्त देशवासियों का, छात्र छात्राओं को तथा समस्त अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। स्कूल के गढ़वा घाट शाखा में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ ध्वजारोहण स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के कर कमलों द्वारा हुआ। इसके बाद स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया।
आज स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। तिरंगे का यह वैभव बड़ा ही गौरवपूर्ण है। इस पवित्र पर्व पर शौर्य, पराक्रम और सामर्थ्य से राष्ट्र के उत्थान में सहयोग के संकल्प के साथ जन जन में राष्ट्रीयता का भाव बना रहे। आज़ादी का अमृतकाल सभी देशवासियों के लिए मंगलकारी हो। जय हिंद, जय भारत। स्कूल की जगतगंज शाखा में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ ध्वजारोहण स्कूल के प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल एवं उप प्रधानाचार्य अमृता सिंह के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन स्कूल के बच्चों द्वारा किया गया। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल में 76वां स्वतंत्रता दिवस जोश खरोश के साथ मनाया गया। 15 अगस्त नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रबंधक राजेश राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक ए.के. वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि श्याम बिहारी राय, भूतपूर्व जिला न्यायाधीश के कर कमलों द्वारा मां भारती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। विशिष्ट अतिथि श्याम बिहारी राय ने झंडोत्तोलन किया तथा तिरंगे को सलामी दी। उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान किया तथा देशभक्ति के नारे लगाए। प्रधानाचार्य उपस्थित विशिष्ट एवं सम्मानित लोगों का स्वागत संबोधन द्वारा किया गया तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार रखे गए। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सर्वप्रथम ओस वाल्मीकि एवं उनके समूह द्वारा वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ हिमानी और उनके साथियों द्वारा मैं बनूंगी योद्धा और इट्स हैपन ओनली इन इंडिया गीत पर अनन्या और साथियों ने समूह नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को देशभक्ति की भावना का संचार किया। इसके अतिरिक्त क्रांति की मशाल, हर घर तिरंगा गीत पर प्रियांशी, अनुज, तनय तथा उनके साथियों द्वारा गीत गाया गया, जिसमें हर घर तिरंगा नारे को उद्घोषित किया गया। अग्निवीर और शहीदों को नमन करते हुए आयुष, भाव्या, सुहानी ने एक नाट्य प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं ने अपनी भाषा की प्रवीणता प्रदर्शित करते हुए हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा में स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रखे, जिसमें हिंदी में शुभ्र, अंग्रेजी में खुशी यादव तथा संस्कृत भाषा में कुमार नचिकेता ने भाषण दिया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्याम बिहारी राय ने इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण संदेश एवं विचारों को सबके समक्ष अनावश्यक किया। कार्यक्रम की संपन्नता समन्वयक महोदय ए.के. वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन तत्पश्चात प्रसाद एवं मिष्ठान वितरण के साथ हुआ। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ अपने आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम बिहारी राय जी, जिला डिस्ट्रिक्ट जज पूर्व का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ अपने बच्चों के बीच जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने कार्यक्रम किया आज देशभक्ति का, उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि इस 15 अगस्त के अमृत महोत्सव पर देश में जुलूस का साथ आज़ादी मनाएं और साथ ही साथ इसका ध्यान रखें 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के बाद जो तिरंगा हम घरों पर सम्मान के साथ लगाए हैं उसी सम्मान के साथ उतार कर अपने उस तिजोरी में रखेंगे जिस तिजोरी में। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्यालय में 76वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और जागरूकता विकसित करना था। राष्ट्र में नित्य नए बदलावों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण हेतु छात्रों को तैयार करना ही इसका निहित उद्देश्य है। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, शैक्षिक सलाहकार जयंती सामंत, प्रधानाचार्य पी मधु एवं उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार गुप्ता ने ध्वजारोहण करके किया। तत्पश्चात शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया।
इस अवसर पर विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा भाषण एवं समूह नृत्य किए गए, जिसमें ग्रुप सॉन्ग्स ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू काफी सराहा गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज बच्चों के बहुत ही उत्साह से ये आज इस साल भारत का 75वां साल मनाया जा रहा है और बहुत उत्साह से बच्चों के अंदर बहुत ही उत्साह है और अमृत महोत्सव का आज नया त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and BEd, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university. NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय, माध्यमिक स्कूल और महाविद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत बाल विद्यालय, माध्यमिक स्कूल में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी, रामनगर, वाराणसी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। बाल विद्यालय, माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट एवं डोमरी शाखा वाराणसी के प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम गीत के पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उप प्रबंधक मुकुल पांडे, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा शिक्षक व शिक्षिकाओं के साथ बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। अंत में मिष्ठान वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। बच्चे एकदम आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं
चारों तरफ ध्वज जो है फहर रहा है और लग रहा है कि जैसे फिर से हम लोग को दोबारा स्वतंत्रता मिल गई हो। ये सारे प्रयास हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं ताकि बच्चों में, युवकों में, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घर घर के लोगों में ये उमंग फिर से पैदा हो कि राष्ट्रीयता की भावना से हम ओतप्रोत हैं और राष्ट्र के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। माधवराव धरारा पर तिरंगा फहराने जा रहे शिव सैनिकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। माधवराव धरारा पर तिरंगा फहराने जुलूस की शक्ल में जा रहे दर्जनों शिव सैनिकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया। इस जुलूस का नेतृत्व शिवसेना के राज्य उप प्रमुख अजय चौबे ने किया। तिरंगा यात्रा जुलूस में राजाराम तिवारी, बबलू साहू, धनंजय तिवारी, अजय पासवान, हरिनारायण, गुलाब सोनकर, दीपचंद जायसवाल आदि शामिल थे। आपको बता दें कि शिव सैनिकों द्वारा माधवराव धरारा पर तिरंगा फहराने 18 साल पहले शिव सैनिक जेल गए थे। आज भी शिव सैनिक माधवराव धरारा पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। माधवराव का धरारा पुरातत्व विभाग के अंडर में है और माधवराव धरारा में हिंदुओं का स्थान था, जहां पर लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्ति स्थापित थी, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। माधवराव धरारा पे तिरंगा झंडा फहराने जा रहे थे, जिसमें कि कोतवाली द्वारा हम लोगों को यहाँ पे चौराहे पे गिरफ्तार कर लिया गया और हम लोगों ने ये कहा कि आज अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव में ये जो गंगा जमुना तहजीब पे जो चीज़ें लंबी लाइन खींची जा रही है, उस लाइन को एक बार झंडा फहरा दिया जाए, जिससे कि धर्म नहीं बड़ा होता, राष्ट्र बड़ा होता, ये संदेश होना चाहिए। मगर आज ये संदेश ना होकर के मुझे ये गिरफ्तार किया गया, जिससे हम लोगों को बड़ा तकलीफ है और हम लोग ये लड़ाई जब तक हिंदू के पक्ष में जब तक नहीं होगा और पुरातत्व विभाग हिंदू के पक्ष में नहीं ले लेगी, तब तक हम लोग ये झंडा फहराने का कार्य करते रहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव का उत्साह उस समय और ऊंचाई पर पहुंच गया जब 15 अगस्त को प्रातः 8:59 पर शायरन के बाद राष्ट्रगान पूरे शहर ने गाया। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को सुबह 8:59 पर पूरे शहर में सायरन बजा। इस दौरान जो जिस भी चौराहे और सड़क पर रहा वहीं रुक गया। इसके ठीक 1 मिनट बाद 9 बजे राष्ट्रगान शुरू हो गया। इस दौरान सभी 52 सेकंड तक अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े रहे। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को यादगार और राष्ट्र प्रेम के जज्बे से पूरे देश को ओतप्रोत करने के लिए सड़क ठहर गया था। इसके तहत 8:59 पर पूरे शहर में लगे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट रेड कर दी गई। इसी दौरान शहर भर में लगाए गए सभी 60 पब्लिक एड्रेस सिस्टम और 6 स्थानों पर लगी LED स्क्रीन से राष्ट्रगान का प्रसारण किया गया। ऐसे में सभी रुकने के बाद अपने 2 या 4 पहिया वाहन से उतरकर पास में ही सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और राष्ट्रगान का पाठ किया। जीवनदीप शिक्षण समूह में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से आयोजित किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज़ादी के 75वें वर्ष की शुभकामना देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में यह देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक स्तर पर ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प करवाते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व द्वारा हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत की क्षमता विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को देश को मजबूती प्रदान करने वाला बताते हुए जनता से आह्वान किया कि चीन से निर्मित सामानों का बहिष्कार करें और देश में निर्मित सामानों व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करें। देशज सामानों की बिक्री बढ़ने से ही सही मायनों में आत्मनिर्भरता की संकल्पना को सही सिद्ध किया जा पाएगा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अंशु सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल ने कहा कि इस अविस्मरणीय अमृत महोत्सव का साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। देशवासियों से भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से समाप्त कर नए भारत के निर्माण में योगदान दिया जाए। इस अवसर पर जीवनदीप पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर जीवनदीप शिक्षण समूह के सभी शिक्षक, कर्मचारीगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। सोमवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव का रंग और भी चटक नजर आया। आज़ादी के अमृत महोत्सव का रंग सोमवार को और भी चटक नजर आया। घरों से लेकर सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठान और मठ, मंदिर व मस्जिदों के साथ ही चौराहों पर तिरंगा सजा और विद्युत झालरों की जगमग भी
3 रंगों की छटा बिखेरती नजर आई। भारतीयता से उत्प्रोत माहौल में मां भारती की जयकार गूंजती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव ध्वजारोहण करके मनाया गया। रमना बनपुरवा क्षेत्र में ग्रामीणों ने कई मीटर लंबा तिरंगा देशभक्ति की धुन पर भारत माता की जयकारा लगाते हुए निकाला। लंका स्थित पहलवान लस्सी की दुकान को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे गुब्बारे से खूब सजाकर तिरंगा जलेबी, तिरंगा लस्सी और तिरंगा पूड़ी खिलाकर ग्राहकों को आज़ादी के जश्न में खूब लुभाया गया। इस तरह लोग हर्षोल्लास से हाथों में तिरंगा लिए हुए निकल रहे हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है और हमको अपार खुशी मिल रही है। आज हमारे यहाँ खास ये हमारी राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, जो हमने आज के दिन इसको मैं तीन रंगों में बनाया हूँ, तिरंगे के रूप में, और अपनी जो लस्सी है वो भी मैं 3 रंगों में बनाया हूँ। सिद्धगिरी बाग स्थित सिटी चैनल के ऑफिस में भी ध्वजारोहण कर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उत्तम सिंह, प्रलयजीत, गोपाल, विनोद सिंह, प्रदीप पांडे आदि स्टाफ उपस्थित थे। 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पंचायत भवन सुसवाही पर गुड्डू पटेल प्रधान प्रतिनिधि के नेतृत्व में ग्राम प्रधान राजकुमारी देवी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासी 200 से 300 की संख्या में मौजूद रहे और बारी बारी से सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर गुड्डू पटेल, भावी सभासद प्रत्याशी सुसवाही शैलेश वर्मा, आशीष पटेल, ब्रिजमोहन, अशोक, बलदेव, अंजनी, अजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी का जो निर्देशानुसार जो अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में मनाया जा रहा है, इस पर हम लोग सारे लोग मिल के तिरंगा यात्रा के साथ हम लोग अपना जो झंडारोहण का कार्यक्रम करा, जिसमें हमारे ग्राम सभा की माताएं बहनें और तमाम जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो भी शुभचिंतक यहाँ इकट्ठे हुए थे, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी क्रम में लॉयंस क्लब वाराणसी गंगा द्वारा सिंह निकेतन में झंडारोहण किया गया। अमृत महोत्सव वर्ष पर समाज के प्रति किए गए कार्यों को करने के लिए वचन लिया गया। इस वर्ष एक वाटर कूलर राम जानकी मंदिर लहरतारा में प्रतिस्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीडीजी लॉयन डॉक्टर अशोक सिंह थे। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता लॉयन अजात शत्रु ने किया। इसमें रीजनल चेयरपर्सन लॉयन विजय सिंह व डॉक्टर वर्मा ने अपने वक्तव्य दिए। सभा संचालन डॉक्टर शोभनाथ ने किया। इसमें शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस सभा में जितेंद्र प्रताप सिंह, संजय अग्रहरी, पिंकू अग्रहरी, संजय गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदीप कुशवाहा, श्याम केसरी ने भाग लिया। श्री सियाद्वार महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भदन स्थित सियाद्वार महाविद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर महाविद्यालय के छात्र एवं काशी दिगंबर जैन समाज के महिलाओं तथा पुरुषों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आज़ादी के परवानों को याद किया एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रातः 9:30 बजे छात्रों व अध्यापकों तथा जैन समाज के लोगों ने राष्ट्र ध्वज फहराया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रोफेसर खुशाल चंद जैन गोरावाला तथा धन्य कुमार जैन के परिवारजनों का सम्मान समारोह रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर सुभाष कुमार जैन, बीना जैन, राहुल जैन, सुरेंद्र जैन, मनीष जैन, विनीत जैन, सम्यक जैन, विनोद जैन, चांदीवाले, विमल कुमार जैन, राजेश चौहरी, विमल कुमार जैन प्रबंधक आदि ने अपनी सहभागिता निभाई। सियाद्वार महाविद्यालय उस समय भी काम कर रहा था जब वाराणसी में काशी विद्यापीठ को भी बैन कर दिया था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी बैन कर दिया था। इस विद्यालय के छात्र स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और छात्रों ने यहाँ पे एक छापाखाना मुल्तानी मिट्टी से चलाया और लगभग यहाँ के 15 छात्र उस समय जेल हुई थी। उनके कंधों पे कीले पिन गाड़ दिया करते थे, गर्दन नहीं हिला सकते थे और यह वही स्थान है और आज उन्हीं की याद में हमने यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। शहर के विभिन्न विद्यालयों में झंडारोहण के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर शहर के विभिन्न विद्यालयों में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह व उल्लास नजर आया। सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। आयोजनों के इसी क्रम में ग्लोरियस ग्रुप द्वारा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में समस्त छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी एवं देश के जवानों को याद किया गया। संस्था के निदेशक गिरीश तिवारी ने बताया कि आज हम सभी आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश के वीर सपूतों को याद कर रहे हैं। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का
आयोजन किया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे, अभिभावक एवं समस्त स्कूल परिवार उपस्थित रहा। 75वें वर्षगांठ पर हम उन समस्त वीर योद्धाओं को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण किए, सबको नमन किए, जिनका नाम इतिहास में दर्ज तो है, लेकिन बहुत से जो गुमनामी के अंधकार में चले गए, उनको भी आज हम लोगों ने नमन किया, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चंदननगर करौंदी स्थित राइजिंग बर्ड केयर एकेडमी में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रबंधक ने वीर शहीदों के बारे में बच्चों को जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीत और तरह तरह के कार्यक्रम करके आए हुए सभी लोगों का मन मुग्ध कर दिया। सभी का धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य प्रियंका राजंदा ने किया। इस अवसर पर प्रबंधक रमाकांत विश्वकर्मा, निदेशक राकेश विश्वकर्मा, अध्यापक गण विनय, देवेंद्र, वीएन पांडे, वंदना, डास्तारील, वेदना, पीएन तिवारी, पूजा, ज्योति, गुंजा और मिनी कार्यक्रम में शामिल थे। बच्चों द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पे देशभक्ति सॉन्ग और नाटक के माध्यम से लोगों को देशभक्ति का प्रेरणा मिला और साथ ही बच्चों ने परिक्रमा करके लोगों को देशभक्ति का गीत गा करके लोगों को समझाया कि देशभक्त झंडा तिरंगा का कैसे रख रखाव करना है। और हमारे टीचर्स और बच्चे दोनों ने मिल करके इस तरह से जो है लोगों को संदेश दिया कि मानो एक तिरंगामय हो गया जिस रोड से हमारे बच्चे गुजरे। यश पब्लिक स्कूल पहाड़िया परशुराम में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। I'm very thankful to the government for this 7-day celebration program, which gave something new to the students. They learned something new, like Prabhat Feri. The students were very excited to go out of the school, show their national flags. They distributed some national flags to the residents in the colonies and on the roads. People were also happy to see that. बरियासनपुर स्थित महादेव कॉलेज में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अमृत महोत्सव के साथ साथ आज़ादी का जो महापर्व है वो मनाया गया। इसमें सारे बच्चों ने भाग लिया। इसके साथ साथ अमृत महोत्सव के दौरान जो कार्यक्रम किए गए उन सारे बच्चों ने जिन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ कला विभाग के टीचरों शिक्षकों के द्वारा यहाँ एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई जिसको सभी दर्शकों ने देखा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर श्वेता कॉन्वेंट स्कूल परिवार द्वारा स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 8 बजे विद्यालय के सभी सम्मानीय सदस्य, शिक्षक गण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित होकर विद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किए एवं संगीतमय राष्ट्रीय गान गाकर झंडे को सलामी दिया और देश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किया। विद्यालय के संरक्षक सतीश चंद जायसवाल एवं निर्देशिका बीना जायसवाल एवं सभी छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाकर विद्यालय के चारों हाउसों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं स्वतंत्रता के प्रति अपने वक्तव्य हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में क्रमशः प्रस्तुत किए। जहाँ एक तरफ रोशनी भारतीय परंपरा को जीवंत करते हुए योग में प्रस्तुत किया, वहीं लक्ष्मीबाई हाउस ने छात्रों में स्वतंत्रता सेनानियों के विभिन्न किरदार के रूप में देश की एकता एवं अखंडता हेतु संदेश दिया। अशोका हाउस के बच्चों ने देशभक्ति की धुन पर गीत गुनगुनाए एवं गांधी हाउस द्वारा देशभक्ति प्रतिभागी छात्र छात्राओं द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए हर घर तिरंगा पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहा। सिगरा स्थित सेंट मैरी स्कूल में भी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक द्वारा ध्वजारोहण कर देश की आज़ादी के बारे में उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया गया। इसी क्रम में संकटमोचन स्थित महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पार्षद नरिया कमल पटेल रहे। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी ने किया। समारोह में उपस्थित अध्यापक गणों में कृपा शंकर सिंह, रमाशंकर तिवारी और अन्य उपस्थित रहे। ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा, साजों की वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, मेरे दिल
आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम पूरे भारतवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, उसको अक्षुण्ण नहीं किया जा सकता। और स्वतंत्रता प्राप्ति वाले दिन से आज तक का आज का दिन सबसे स्वर्णिम दिन है, इसलिए कि देश और प्रदेश में जिस तरीके से स्वच्छ सरकारें चल रही हैं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा दिन है और देश के लोग नौजवानों से यही निवेदन करते हैं कि देश की एकता अखंडता के लिए आप सब लोग एकजुट होकर सहभागिता करें। मालवीय शिक्षा निकेतन से और सेंट जेपीएस पब्लिक स्कूल से मेरा जुड़ाव रहा है, यहाँ के मैनेजमेंट से। तो आज हमने इस आज़ादी के जश्न को, जो कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ और अमृत महोत्सव का समारोह है, उसमें बच्चों के साथ अपनी युवावस्था को महसूस करने के लिए जुड़ा हूं। और विद्यालय प्रबंधन का मैं विशिष्ट रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं यहाँ उपस्थित होकर के आज़ादी के इस जश्न को पूरे जोशो खरोश में और अपनी आज़ादी की सांस को महसूस कर पा रहा हूँ स्वतंत्रता की। जय हिंद। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।